हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम कोशिश करेंगे कैट से रिलेटेड जितने भी एफएक्यूज हैं उन सब के आंसर देने की। तो आजकल काफ़ी मेल आ रहे हैं जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स कई तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड हमने सब क्वेश्चंस के आंसर देने की इस वीडियो में कोशिश की है। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे या आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज अब हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। हु विल कंडक्ट कैट 2020 इसके बारे में बात करेंगे। इसकी प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब अवेलेबल होंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। जितने भी नए लोग हैं उनको पता होना चाहिए कैसे क्या फॉर्मेट इसका चेंज होता रहता है। ठीक है। और मेन चीज़, पढ़ाई कैसे की जाए। ठीक है। अब मैं स्टार्ट हो चुका है तो आपको अब ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि कैट की प्रिपरेशन अब से कैसे की जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देखते हैं जो हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है। तो ध्यान से इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलते जाएँ। तो आज का सेशन चालू करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले जो कि आज की डेट का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हु विल कंडक्ट कैट 2020। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि देखिए 6 IIMs हैं मेन जो कैट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है कि रोटेशन बेसिस पे हर साल एक नया आईआईएम कंडक्ट कराता है। हाँ, कभी कुछ मेजर इशू ना हो तो कोई आईआईएम रिपीट कर सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है हर साल एक डिफरेंट आईआईएम कैट कंडक्ट करवाता है। तो टोटल 6 IIMs हैं अभी तक जो कैट कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। बीच में अभी 13-14 में ही ऐसा हुआ था, 13-14 या 14-15 में, कि IIM इंदौर ने लगातार 2 साल पेपर कंडक्ट करवाया था। ठीक। बाकी हर साल क्या होता है एक एक नया IIM कैट कंडक्ट करवाता है। तो इस साल के जो चांस है कि कैट 2020 कौन सा IIM कंडक्ट करवाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी IIM इंदौर कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। 99% चांस है कि IIM इंदौर इस बार कैट कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। अब ऐसे मेल मेरे पास काफ़ी आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि सर अगर IIM इंदौर पेपर बनाएगा तो पेपर इजी होगा कि टफ, IIM अहमदाबाद बना रहा है तो पेपर इजी होगा कि टफ। तो इसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा IIM बनाता है तो पेपर का लेवल कैसा इजी या टफ होता है या ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, हम एक वीडियो इसके बारे में अलग से बना देंगे। हाँ, लेकिन इस साल की अगर बात करें तो 99% चांस है कि IIM इंदौर कैट कंडक्ट करेगा। ठीक है। फिर फाइनली लॉकडाउन के कारण कुछ चेंजेस हो जाए तो उसके बारे में तो आइडिया नहीं, लेकिन आप मान के चलो कि IIM इंदौर ही कंडक्ट करेगा। 99% चांस है। ठीक। अब आगे बात करते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका, नोटिफिकेशन कब आता है, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट, इन सब बारों में बात कर लेते हैं। नॉर्मली हर साल अप्रैल मई या मई एंड तक पता चल जाता है कि कौन सा IIM कंडक्ट कराने वाला है ना। कई बार पहले भी पता चल जाता है, अप्रैल में ही पता चल जाता है, मई में भी पता चल जाता है। इस बार लॉकडाउन के कारण अभी तक पता चला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी गेसिंग तो बता ही दी। ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ये आता है जुलाई में। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है इसमें हम सिर्फ दो चीज़ें कंसीडर करते हैं मेन जो हमें ध्यान देने वाली होती है। एक तो कैट की एग्ज़ाम डेट, ये सब रजिस्ट्रेशन, ये तो हम ध्यान देते हैं। मेन जो जुलाई का हम लोग वेट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें एग्ज़ाम का फॉर्मेट पता चल जाए कि क्या होने वाला है ना। तो आगे की स्लाइड में हम एग्ज़ाम फॉर्मेट से रिलेटेड बात भी करेंगे, तो ध्यान से आगे भी सुनते जाइएगा, है ना। बाकी नोटिफिकेशन जो जुलाई में आता है उसमें बेसिक तो वही चीज़ें होती हैं कि कब होने वाला है एडमिट कार्ड कब मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। ठीक है। तो जुलाई एंड में नॉर्मली इसका क्या आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगस्त और सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन चलते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इसका अगस्त एंड सितंबर तक चलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड नॉर्मली अक्टूबर में प्रोवाइड कर देते हैं लोग।
तो कैट का जो एडमिट कार्ड होता है अक्टूबर से अवेलेबल हो जाता है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है नवंबर के लास्ट वीक में जो भी संडे आता है कैट उसी डेट को हो जाता है। अब इस बार लॉकडाउन की वजह से सॉरी कुछ चेंज हो जाए तो पता नहीं, लेकिन आप मोटा मोटा एक रफली आइडिया लगा लो, या तो नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक इसमें कैट हो जाएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट वीक, थोड़ा ज़्यादा डिले हुआ तो दिसंबर फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा डिले मुझे नहीं लगता होगा, है ना। तो नवंबर लास्ट वीक में आप संडे देख लेना कब है, और दिसंबर फर्स्ट वीक में देख लेना संडे कौन है कब है। तो इन दो डेट्स में से एक डेट को कैट हो जाएगा, और हाँ दूसरी डेट को आईएफटी होगा, ये याद रखना। नॉर्मली कैट और आईएफटी में 1 वीक का डिफरेंस रहता है, अगर नहीं पता था तो ये चीज़ आप समझ लो, है ना। पिछले काफ़ी सालों से एक हफ्ते का ही डिफरेंस रहता है। तो जिस भी एक संडे को नवंबर लास्ट वीक को दिसंबर फर्स्ट वीक में कैट होगा, उसी दूसरे वीक को क्या हो जाएगा आईएफटी। तो एक वीक पहले या एक वीक बाद में भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड वीक ऑफ दिसंबर नॉर्मली स्नैप का फिक्स होता है, ठीक। खैर आज कैट की बात कर रहे हैं तो अभी कैट पे ही ध्यान देते हैं। अब रिजल्ट रिजल्ट कैट का जो होता है वो जनवरी फर्स्ट वीक में नॉर्मली आ जाता है ना। जनवरी फर्स्ट वीक में कैट का रिजल्ट नॉर्मली आ जाता है, फिर उसके बाद प्रोसीजर चालू होती है वैट पीआई और ये सब की। तो ये मैंने एक एग्जाम का पूरा आपको प्रोसीजर बता दिया कि कैसे कब कब क्या क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट एंड हाउ टू प्रिपेयर। ये मेन चीज़ है। दरअसल क्या होता है पिछले 3 साल से तो हुआ नहीं, लेकिन उसके पहले क्या होता था, हर 2 to 3 ईयर्स में ये लोग एग्जाम का फॉर्मेट जरूर चेंज करते थे, है ना। तो उम्मीद थी कि लास्ट ईयर चेंज होगा, लेकिन नहीं हुआ था। अब इस बार भी उम्मीद है कि हो सकता है चेंज हो जाए। तो नॉर्मली हर 2 से 3 साल बाद ये लोग अपने एग्जाम का फॉर्मेट जरूर चेंज करते हैं। कभी मैथ्स, एलआरडीआई और वर्बल एबिलिटी, ये 3 अलग अलग सेक्शन रहते हैं। सबकी सेक्शनल टाइम लिमिट होती है जो अभी चल रहा है। कभी मैथ्स के साथ ये लोग डीआई को मर्ज कर देते हैं, और वर्बल एबिलिटी के साथ एलआर को मर्ज कर देते हैं, तो सिर्फ 2 ही सेक्शन का पेपर लेते हैं, जैसा कि 13-14 में हुआ था, है ना। तो इस तरीके से इनके फॉर्मेट चेंज होते रहते हैं 2 से 3 साल में। लेकिन अभी जो रिसेंट में पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से अभी बात करें, फाइनल तो देखो जब फाइनल जुलाई एंड में नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन तब तक वेट तो कर नहीं सकते। तो अभी जो पैटर्न है, अभी 3 आवर्स का एग्जाम होता है ना। 1-1 आवर हर एक सेक्शन के लिए फिक्स है। फर्स्ट सेक्शन ये लोग वर्बल एबिलिटी का ही रखते हैं, ये प्रीडिटरमाइंड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, है ना। फर्स्ट सेक्शन वर्बल एबिलिटी का 1 आवर में हमें 34 क्वेश्चंस करने रहते हैं। सेकंड सेक्शन होता है डीआईएलआर का, इसमें 32 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 आवर का टाइम इसमें भी रहता है। और थर्ड सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, है ना, मैथ्स का, इसमें भी 34 क्वेश्चंस होते हैं, 1 आवर का टाइम इसमें भी रहता है। तो इस हिसाब से अभी पैटर्न है। और एलआरडीए मैथ्स के लिए ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी प्रोवाइड ये लोग करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की जगह आप खुद से ही प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। जब कोई मॉक टेस्ट हो तभी कैलकुलेटर का यूज़ करो, उसके अलावा कभी भी मत करो, ठीक। क्योंकि इस बार के पैटर्न में हो सकता है वो कैलकुलेटर रखें या हटा दें, हमें अभी से तो पता नहीं। तो हमें कैलकुलेटर की आदत नहीं डालनी है। और एक और तरीका है, कैट के अलावा तो किसी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर होता नहीं है, तो आप ऐसा तो ही नहीं सिर्फ कैट दोगे बाकी एग्ज़ाम दोगे नहीं। तो आपको विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए, ठीक। अब मेन चीज़ हमारी आएगी कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, ठीक है। ये मेन चीज़ है। अब क्योंकि मैं तो आई गया, आपको पता ही है। प्रिपरेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं अभी भी जिनका ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स की अब हम बात करेंगे, है ना। एक जिनका कोर्स हो चुका है और एक जिनका कोर्स अभी नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों केस में, यानी पहले केस में तो घबराने की ज़रूरत वैसे भी नहीं, सेकंड केस में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले फर्स्ट केस वालों की बात कर लेते हैं। जिनका कोर्स हो चुका है, ठीक, वो बस अब सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लेना कभी भी, है ना। किसी भी टॉपर का आप इंटरव्यू देखोगे, एक चीज़ आप सभी टॉपर्स में कॉमन पाओगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं। दरअसल क्या है, एक बार पढ़ाई हो गई, चलो हमें सब आ गया,
उसके बाद मॉक टेस्ट से ही तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हमारी नेशनल लेवल पे रैंक क्या आ रही है। ठीक है। और जिस भी इंस्टीट्यूट का हमने मॉक लेके रखा है उसमें हमारी वो परसेंटाइल क्या शो कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जिनका भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, मेरा मानना है अब वो मैं जैसे आ चुका है, मैं इसे लेके नवंबर एंड तक, जब तक कैट नहीं होता, पर वीक कम से कम 1 से 2 मॉक जरूर दें। ठीक। और उनको प्रॉपर एनालाइज करें कि कहाँ गलती हो रही, क्यों क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, और इन सब एरर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो जैसे जैसे कैट नज़दीक आएगा आपके ऑटोमेटिक परसेंटाइल इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक। ये तरीका होता है अच्छे परसेंटाइल और अच्छी रैंक लाने का। ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान, बहुत ध्यान से रखो, आपको अब अपनी मॉक टेस्ट सीरीज चालू कर देनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखो, तभी रैंक आ पाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ये मेरी बात याद रखना। ठीक। ठीक। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका अभी कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। तो मेरा उनसे पर्सनल मेरी एक सजेशन है उनको, वो कोशिश करो कि मई एंड तक वो कोर्स ख़त्म कर लें, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा जून एंड तक या जून मिड तक, अब तक आपका कोर्स ख़त्म होना चाहिए, है ना। और देखो मेरा मानना है आईएम के सपने देखो तभी कोई मतलब है, नॉर्मल किसी कॉलेज से करने का मेरे ख्याल से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक। वो बाद में जब कैट में रिजल्ट नहीं आएगा तब हम उस बारे में सोचेंगे, लेकिन जब तक कैट का रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आईएम निकालना है ना। सेकेंडरी सोचना ही नहीं, क्योंकि जितना कम सोचोगे उतना कम ही मिलेगा। तो जितना बड़ा सोचोगे उतना ज़्यादा बड़ा मिलेगा, और उस हिसाब से आपकी तैयारी भी होगी। तो आप बड़ा सोचो और आईएम के बारे में सोचो, तो आईएम की प्रिपरेशन करो। टारगेट बनाओ कि मई एंड या जून एंड मैक्सिमम आपका कोर्स खत्म हो जाए, और जैसे ही कोर्स खत्म हो जाए वापस आप भी क्या कर दो, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर रैंक हमें अच्छी लानी है, अच्छे आईएम से हमें एमबीए करना है, तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा हमें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मॉक से ही हमें अपनी गलतियाँ पता चलेंगी। नॉर्मल पढ़ाई से हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलती, वहाँ पे तो हम क्या कंसेप्ट सीख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए टेस्ट देना भी तो ज़रूरी है। तो आप एक चीज़ बहुत दिमाग में बिठा लो कि आपको मॉक बहुत ज़्यादा देने हैं। ठीक। अब देखो, अब सब्जेक्ट वाइज में तैयारी का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी, तो अगर सिर्फ कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप लास्ट 5 to 6 ईयर्स का कैट का पेपर उठा लो। ये लोग सिर्फ मेन जो फोकस कर रहे हैं आरसी पे कर रहे हैं, पैरा जंबल्स पे कर रहे हैं, ऑड वन आउट पे कर रहे हैं। ठीक। ये 3 सेक्शन पे ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग भी ले लो। मेन इसमें आ गया आरसी, क्योंकि आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस 24 तो ये सिर्फ आरसी के पूछ रहे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ से मुझे एक चीज़ और याद आ गई, आप मेरे वीडियोस में एक वीडियो देखना, या जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, आपको पता होगा कि मोर देन 130 वीडियोस जो यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, उनकी एक पीडीएफ है जिसमें सब वीडियो की लिंक दी हुई है। उसमें एक वीडियो है, या यूट्यूब मेरे चैनल पे सर्च कर लेना, कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। वो वीडियो मेरा जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन में कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आता है। वो वीडियो आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से वो वीडियो देख लेना। ठीक। तो अब वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं। आउट ऑफ 34 24 आरसी आते हैं। अब आरसी की प्रैक्टिस कैसे की जाए, इसके 2-3 तरीके हैं, जो सब बोलते हैं मैं भी वही बोलूँगा। आप न्यूज़पेपर को रीड कीजिए, नॉवल रीड कीजिए, उसके बाद फिर आता है मेन मॉक। मॉक खूब दीजिए। उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके आंसर अगर गलत आ रहे हैं, नॉर्मली वर्बल एबिलिटी में क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा आंसर सही है, और किसी भी इंस्टीट्यूट का जो आंसर आता है वर्बल में हमें लगता है इनका गलत है। लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को समझाना, और उस इंस्टीट्यूट ने जो भी आंसर दिया है, हाँ इंस्टीट्यूट थोड़ा नामी होना चाहिए, तो उस इंस्टीट्यूट ने जो भी आंसर दिया है उनके आंसर को उन्होंने क्या सोच के दिया है ये समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर धीरे धीरे अपना तरीका भी वैसा कर लीजिएगा, तो फिर आपके भी ज़्यादा करेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि देखो कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आईएम लेवल की ही फैकल्टी होंगी, तो ये मान के चलो कि उनके आंसर सही होंगे, आपके गलत होंगे। ठीक है। क्योंकि कैट में सबसे ज़्यादा जो ऊपर नीचे आंसर होते हैं वो वर्बल एबिलिटी के ही होते हैं। तो वर्बल एबिलिटी में आरसी पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक। और एक बार आरसी की प्रैक्टिस हो गई तो ये ऑड वन आउट तो ये सब अपने आप ही हो जाएंगे, पैरा जंबल्स अलग से कर ही लेना। अब आते हैं एलआरडीआई में। एलआरडीआई में ऐसे तो कोई थ्योरी होती नहीं है, बेसिक थ्योरी अगर आपकी कवर ना हो तो वो
10 to 15 डेज में जल्दी जल्दी कवर कर लो, फिर इनके आप सेट्स लगाना चालू कर दो। कोशिश करो कि रोज़ एक सेट तो आप कम से कम करो ही कैट आते आते, है ना, अच्छे लेवल का। तो आपकी LRDI की एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सुडोकू खेला करो, इससे दिमाग काफ़ी बढ़ता है। सुडोकू खेलना चालू कर दो, अगर नहीं आता तो सुडोकू खेला करो, एक आध क्वेश्चन इस लॉजिक पे आ ही जाता है, ठीक है। बाकी हमारा जो LRDI का वीडियो कोर्स है उसमें भी हमने काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, है ना। और मार्च फर्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो चुका है, पर वीक हम 2 to 3 वीडियोस देते हैं। अब तक हमारा LRDI का ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो ही चुका है, LR का भी बस थोड़ा सा बचा है। उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और चालू कर देंगे। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स हम काफ़ी बता रहे हैं उसमें। तो LRDI में भी शॉर्ट ट्रिक निकालने की कोशिश करो, हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपसे जल्दी बन जाए, ठीक। इसकी भी प्रैक्टिस में आप मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करो, उससे आपको स्पीड का भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और मेरा कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने और भी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन करने पे कितने परसेंटाइल आ जाता है। अब लास्ट सेक्शन की हम बात करते हैं क्वांट। देखो, क्वांट इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे टॉपिक्स कवर करने में आपको टाइम लगेगा। तो जो मेरा कोर्स कंप्लीट से मतलब रहता है वो मेन रहता है क्वांट से, क्योंकि क्वांट में अप्रॉक्सीमेटली 20 टॉपिक्स हैं। तो वो 20 टॉपिक्स आपके जल्दी से जल्दी होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कैट क्या करता है, हर टॉपिक कवर कर लेता है। तो हमें हर टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। मेन परसेंटाइल डिसाइडर यही सेक्शन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टॉपिक्स का नॉलेज उतनी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और उतने अच्छे परसेंटाइल आएंगे। तो क्वांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स खत्म हो, फिर उसके बाद वापस से हमारा वही मॉक का तरीका, मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दो। क्वांट में एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मेन कंपटीशन आपकी IIT NIT के स्टूडेंट्स से, ठीक, क्योंकि ज़्यादा परसेंटाइल क्वांट में उन्हीं के आते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसी तैयारी करो कि आप उनको भी पीछे कर दो। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बार मन में ठान ली कि उनसे ज़्यादा परसेंटाइल लाना है तो आप आराम से ले आओगे, है ना। बस आपके मन में आना चाहिए कि आपको IIT NIT सबसे ज़्यादा परसेंटाइल लाना है, फिर देखो आप कैसी तैयारी करोगे, ठीक। इसमें हमारा जो मैथ्स का वीडियो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इवन क्वेश्चंस इसके बाहर आते ही नहीं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। हमारे मैथ्स वीडियो कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हर एग्जाम में पूछे गए, लास्ट ईयर ही हमने देख भी लिया है। और कैट में 2 to 3 क्वेश्चंस तो डिक्टो ही रिपीट हुए हैं, है ना। एक आध दो क्वेश्चन में तो मतलब वैल्यू ही वो आ गई, और बाकी तो पूरा पेपर सिमिलर था, ठीक। तो हमारा मैथ्स का वीडियो कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, LRDI का कोर्स भी काफ़ी हेल्प करेगा कैट निकालने में, बहुत अच्छे से बनाया गया है, ठीक। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि तैयारी कैसे की जाए कैट की, ठीक। वीडियो कोर्स और स्टडी मटेरियल परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई होगी, वो आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको पूरा प्राइस की डिटेल्स पता चल जाएंगी, है ना। तो आपको इंडिविजुअल कोर्स लेना है कोई तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल और स्टडी मटेरियल के साथ लेना वो भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सबकी अलग अलग प्राइसिंग डिटेल है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर आप हमारा कोई सा भी वीडियो कोर्स लेंगे, है ना, तो उसके साथ हम आपको हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी बहुत अच्छी है, उसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। कंसेप्चुअल मैथ्स में अभी हम लोग 21 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, LRDI में 21 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्बल एबिलिटी में 28, और एक क्रिएटर्स टॉपर्स है जिसमें मैथ्स, LRDI और इंग्लिश सब कुछ है, उसमें 50 अप्रॉक्स टेस्ट है। तो टोटल 120 के आसपास टेस्ट है। हो सकता है कैट आते आते ये इंक्रीज होकर हम लोग 150 कर दें, लेकिन ये अभी फ़िलहाल नॉट फॉर सेल है। ये अगर आप में से कोई भी हमारा वीडियो कोर्स परचेस करेगा तो उसको ये अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आप डिटेल में चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। हमने इस एक वीडियो में 20 मिनट अप्रॉक्स के वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की थी, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।